प्रोग्रामिंग में लूप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अर्थ कैसे सन के चारों तरफ रोटेट करता है। पर क्यों, ऐसी क्या ही मजबूरी है और कब तक रोटेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब तक चलेगा ये रोटेशन। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको कुछ आइडिया लगे कि लूप क्या होता है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि कौन किसका चक्कर लगाएगा और कब तक। तब ब्रह्मा जी गॉड ऑफ विश्वकर्मा जी के पास गए। तो विश्वकर्मा जी ने बोला अभी के लिए अपना वाइल लूप ट्रू लगा दो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो कोई नया लूप अपडेट कर देंगे। ठीक है। फिर वाइल लूप धीरे धीरे इंसानों के पास आ गई। सबसे वाइल लूप बहुत पहले से ही यूज होता है हमारे हिस्ट्री में, और हमने इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक नया लूप फॉर लूप बना दिया। तो अभी अपने पास दो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो अर्थ में वाइल लूप लगा हुआ है, इसलिए हमें नहीं पता कि ये रोटेशन कब तक चलेगा। सो पॉइंट इज, अगर आपको नहीं पता कि कितने टाइम लूप चलाना है, सो आप वाइल लूप यूज करो, अदरवाइज हम फॉर लूप यूज करते हैं। 90% टाइम हम जो है फॉर लूप का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी वाइल लूप का यूज करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, हमें लूप की जरूरत ही क्यों है। तो आओ कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो लूप इज अ वे टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉक ऑफ कोड। जब भी कोई कोड बार बार रिपीट होता है ना, तो वहां पे हम लूप यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना 1 to 5 प्रिंट करके दो, तो आप बोलोगे तो ये क्या बोल रहे, तो बहुत ही इजी है, राइट। ऐसे कर देंगे, 1 प्रिंट, 2 3 4 5, हो गया, डन। मैं तो ऐसे प्रिंट कर दूंगा। अब मैंने इसको रन कर दिया तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। बट मैं अगर बोलूं कि मुझे ना 1 to 100 प्रिंट कर दो, तो भी आप कर दोगे। आपको क्या, आप तो ऐसे 6 लिख दोगे, फिर 7। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे प्रिंट प्रिंट लिखते रहो। क्वेश्चन ये नहीं है कि 1 to 5 प्रिंट करो, 1 to 100 प्रिंट करो। मैं अगर बोलूं नहीं, मुझे 1 to 20,000 प्रिंट करके दो, तो वो आप पूरे मंथ प्रिंट प्रिंट लिखते, पूरे प्रोजेक्ट में प्रिंट प्रिंट भर जाएगा और कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से देखो ना, ये प्रिंट बार बार चल रहा है और बस इसमें एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो यही है ना, अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होता है बार बार, तो वहां पे फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अगर 1 to 5 प्रिंट करना है, तो मैं इसको एक सिंपल से फॉर लूप में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। फॉर लूप में अगर मैं इसको लिखूं तो 1 to 5, और मैं इसको प्रिंट आई कर दूं, तो सेम कोड आप देख सकते हो। जो कोड 5 लाइन में लिखा हो, उसको मैंने 2 लाइन में ही लिख दिया। अगर ये 100 लाइन का भी कोड होता तब भी ये 2 लाइन में ही हो जाता, क्योंकि अपने पास एक फॉर लूप है, मैंने फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप आई एक वेरिएबल है। वो वेरिएबल क्या रखता है, ये एक रेंज, एक फंक्शन है। डिस्कस करता हूँ कैसे काम करता है। तो आई जो है ना, ये 1 to 5 प्रिंट कर देगा, 1 to 6। 6 हमेशा, एक्चुअली कंप्यूटर में हमेशा ना 0 से नंबर स्टार्ट होता है। 0 1 2 4 5 6 7, ओके। तो अगर 6 है ना, तो 0 to 5। अगर 8 है, 0 to 7, ऐसे करके सोचना है थोड़ा सा। ठीक है। तो अगर 1 to 6 है, इसका मतलब 1 to 5 है। तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 5 तक ही जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं, मैं इसको अभी अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। अगर मैं इस कोड को रन करूं, तो आप देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दे रहा है। ये 6 तक नहीं जा रहा। अगर मान लो आपको 10 प्रिंट करना, तो आप 11 लिखोगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम रन करूं, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 to 10 कर देता है। तो ये हमेशा n-1 तक चलता है। ठीक है। तो रेंज क्या होता है, रेंज एक फंक्शन है जिसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, बस अभी रट लो कि रेंज एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, राइट। हमने पढ़ा है, प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, हम उसका यूज भी कर रहे हैं और हम सीख भी गए हैं। रेंज हम पढ़ेंगे, फंक्शन कैसे काम करता है, हम इसको खुद बना के देखेंगे। एक नया बनाएंगे, रेंज नाम से हम बनाएंगे, है ना। हम रेंज रोवर नाम से बना देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम रेंज है, रेंज में स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है। इसमें टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। स्टार्ट क्या है, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं दोगे। जैसे 1 जो मैंने स्टार्ट दिया है, तो 1 to 10 प्रिंट कर रहा है, तो 1 2 3 4 ये स्टार्ट हो गया। स्टॉप कहाँ तक प्रिंट करना है, स्टॉप जो देखो, लूप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस पॉइंट। मैंने डिस्कस किया ना, अर्थ को नहीं पता कि वो कब तक रोटेट करता है, इसीलिए उसमें वाइल लूप ट्रू यूज हुआ। उसमें बेस कंडीशन है ही नहीं, उसमें स्टॉप है ही नहीं।
इसीलिए वो घूमता ही रहेगा, अभी किसी को नहीं पता, जब कोई अपडेट आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। स्टॉप होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे केवल 11 करूँ ना, तब ये कितना प्रिंट करेगा आप दिखाऊं चला के, तो ये प्रिंट कर रहा है 0 to 10। तो ये जीरो से शुरू हो रहा है, मैंने बोला था ना कंप्यूटर में सब कुछ जीरो से शुरू होता है प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ जीरो से शुरू होता है, तो 0 to 10 प्रिंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप जो है ना, ये मैंडेटरी आपको देना ही पड़ेगा। एक वैल्यू जो अगर दोगे तो स्टॉप हो जाएगा, अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो स्टार्ट एंड स्टॉप हो जाएगा, अगर आप 3 वैल्यू पास करोगे इसमें तो स्टेप होता है ये बोलता है कि कितना कितना बीच में छोड़ना है। सपोज 2 से स्टार्ट करूं और 20 तक जाऊं, और दो का नंबर, मतलब मैं सोचता हूँ मैं 20 तक सारे इवन नंबर प्रिंट कर दूं, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखते हो 2 4 6, तो यहाँ दो दो का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। तो जो ये लास्ट वाला पैरामीटर है ना स्टेप, ये वाला है, तो ये ऑप्शनल है। ये 2 पहला और 2 लास्ट वाला ये ऑप्शनल है, बीच वाला मैंडेटरी है, आपको पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो रेंज चलेगा ही नहीं, ठीक है। हम रेंज अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। अभी हम फॉर लूप को देखते हैं अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं ना 1 to 100 के सारे इवन नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, लूप चलाता हूँ। अभी के लिए प्रिंट करने के लिए बैठ जाओगे तो 2 3 2 4 6 8 ऐसे करके प्रिंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी एक फॉर लूप जस्ट बना दिया और मैं इसको 1 to 101 तक चलाता हूँ, क्योंकि 100 तक मुझे निकालना है। तो ये आपको पता है ये हमेशा n-1 एक कम होता है, याद रखना। धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अभी बस अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये जो है ना n-1 तक चलता है, आप जितना दोगे उससे एक कम रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ चेक करता हूँ, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, और मैं उसको i को प्रिंट कर देता हूँ। और एंड जो है ना ये बस एक इसमें ये कॉमा ऐड कर देगा नंबर के बाद। अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कैसे चलता है ये आप ऐड कर सकते हो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ये सब चीजें सीख जाओगे। और एल्स कंटिन्यू, कंटिन्यू मैंने पहले बताया ना, कंटिन्यू हमेशा अपने ब्लॉक के पास जाता है, फॉर के पास जाएगा या दौड़ के बोलेगा यार फिर से शुरू करो, क्यों क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तो यहाँ जाएगा या फिर से शुरू कर देगा ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूं अगर, तो आप देख रहे हो सारे जो इवन नंबर है प्रिंट कर दे रहा है, 2 4 6 10 ऐसे करके सारे इवन नंबर जो है 2 to 100 तक प्रिंट करता है। कितना इजी प्रोग्रामिंग है ना। आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। आप चाहते हो कि ना मैं ना 1000 तक जो भी है नंबर सब प्रिंट कर दो, तो मैं अभी चला के दिखा देता हूँ 1000 तक। और in within a fraction of second you will get all even number from 1 to 1000, ओके। देख रहे हो ना इतना फास्ट है, इतना फास्ट चलता है ये। आप ना 10,000 20,000 50,000 कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करके आप इवन नंबर प्राइम नंबर ये सब निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, और एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे जिससे हम समझ सके कि फॉर एंड व्हाइल लूप कैसे यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।